अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलो हमने नोशन समझ लिया था। अब हम इसको क्या करते हैं, अपने पैसे बचाने के लिए हम एक ट्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं जिसमें हमारी सारी चीज़ें होंगी। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ट्रेडिंग ओएस का एक पेज बना लिया है। नॉर्मली आप सिंपल क्लिक करके एक नया पेज क्रिएट कर सकते हो, एम्प्टी, राइट। एंड देन आप इसको कर लो फुल वर्थ ताकि ये पूरी स्क्रीन पर आ जाए ऐसे। ठीक हो गया। ये आपका हो जाएगा मेन्यू, यू कैन कॉल दिस मेन्यू, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें एक पेज बना लिया है विच इज़, जो कि आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम डेटाबेस का पेज। अब हम सारे डेटाबेसेस को यहाँ रखने वाले हैं, हम इसको अलग से नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं ट्रेड का डेटाबेस, ठीक है। ट्रेड के डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं पहले, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। या पहले हम अकाउंट्स का बना लेते हैं। अकाउंट्स का ज़रा आसान होता है बनाना, हमने लास्ट टाइम भी बनाया था और बड़े आराम से बन गया था। ठीक हो गया। तो हम पहले करते हैं ट्रेड्स का डेटा, अकाउंट्स का डेटाबेस बनाते हैं। चलो यहाँ पर आओ, यहाँ पे लिखो डेटाबेस फुल पेज। एक पूरा अलग से हम एक डेटाबेस बना लेंगे, ठीक है। ये आ गया डेटाबेस, इसको नाम दे दो अकाउंट्स। और उसके बाद एक अच्छा सा आइकन सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, ताकि आपके पेजेस क्या हो, थोड़े से खूबसूरत लगे। लेट्स से आई विल गो विद दिस वन, दैट इज़ माय अकाउंट्स डेटाबेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आएंगे इस बटन पे क्लिक करेंगे, एक नया टेम्पलेट क्रिएट करेंगे विच विल बी डिफ़ॉल्ट फॉर दिस, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले अकाउंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट हमारा कैसा है, लाइव है, वैल्यूएशन का है, बैक टेस्टिंग है, चैलेंज है, क्या है, ठीक है। तो हमारा वो एक अकाउंट की टाइप होगी। तो हमें सबसे पहले एक टाइप चाहिए जिसमें हम अपना ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें। देखो, एआई यूज़ हो रही है तो वो अकाउंट स्टेटस, अकाउंट टाइप वगैरह खुद ही क्रिएट कर देता है वो। मैंने कहा अकाउंट टाइप है, इसके अंदर तुम डाल सकते हो लाइव। अगर तुम बैक टेस्ट कर रहे हो तो बैक टेस्टिंग के लिए एक हो गया, और एक फंडेड अकाउंट कर लो एक टाइप इसके अंदर, ठीक है। और इसको नाम दे दो टाइप का, तो ये हो जाएगा अकाउंट की टाइप, ठीक है। ये हो गई एक चीज़। अच्छा, अब उसके बाद हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए इसके अंदर जो हमें बताएगा नंबर ऑफ ट्रेड्स। पहले अकाउंट स्टेटस बना लेते हैं, स्टेटस बना लेते हैं कि नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, डन। अब डन में किस तरह का डन हुआ है, फेल्ड हो गया है तो एक फेल्ड का बना लेते हैं यहाँ पे रेड कलर का, ठीक है। तो ये हो गया फेल्ड, ठीक है। ये आ गया अकाउंट का स्टेटस, ये आ गई उसकी टाइप। अच्छा, अब इसके अलावा हमें इसमें और क्या चाहिए, हमें हम इसमें और क्या कर सकते हैं, हम इसमें रख सकते हैं हमारा स्टार्टिंग बैलेंस, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट विल बी अ नंबर, इट विल बी अ नंबर विद यूएस डॉलर कर लेते हैं इसको, ठीक है। स्टार्टिंग बैलेंस आ गया। अब हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी इसके अंदर जिसे हम कह सकते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लो यार। और क्या हो सकता है, स्टार्टिंग बैलेंस के अलावा करंट बैलेंस हो सकता है, ठीक है। करंट बैलेंस के अलावा हमारे पास इस पर हो सकता है नेट पी एन एल, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना चल रहा है हमारे पास, ठीक है। फिर हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं विच कैन बी स्टार्टिंग डेट। ये चैलेंज या ये अकाउंट तुमने कब शुरू किया, स्टार्टिंग डेट होगी, ठीक है। इसको हाइड कर दो, फुल डेट में मंथ डे ईयर आ जाएगा। नोटिफिकेशन तो मुझे कोई नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा
एक और हमें डेट चाहिए विच विल बी एंडिंग डेट, कब बंद होगा। ठीक है, ये तो हो गया इस आरएस का प्रोसेस। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं विच इज ओके, इसके अंदर हमें और क्या कर सकते हैं, गोल सेट कर सकते हैं, राइट। कि गोल इसके अंदर तुम सेट कर लो अकाउंट के ऊपर कि मुझे कितने पैसे बनाने, ठीक है। तो गोल आ जाएगा, तो गोल की क्या आ जाएगी, गोल की आ जाएगी प्रोग्रेस। तो हम उसके लिए फार्मूला यूज़ कर लेंगे, गोल प्रोग्रेस आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इनके सबके आइकन्स थोड़े चेंज कर लें क्या। अच्छा, स्टार्टिंग बैलेंस इज, यहाँ पे क्लिक करूँगा आइकन पे, तो स्टार्टिंग बैलेंस इज अ करेंसी, करंट बैलेंस इज अ करेंसी, नेट PNL इज अगेन अ करेंसी, एंडिंग डेट सही है। गोल के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक आइकन यूज़ कर सकते हैं टारगेट वाला, दैट इज़ आवर गोल, ठीक है। और प्रोग्रेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं समथिंग लाइक बार, दिस थिंग, ठीक है। ये आ गई प्रोग्रेस तुम्हारी। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसके अलावा आई डोंट थिंक कि और कुछ हम लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, या ये काफ़ी होगा। वेट अ सेकेंड, गोल आ गया, गोल की प्रोग्रेस आ गई, what else could we do in accounts, let me quickly check। और क्या कर सकते हैं हम अकाउंट के अंदर। अरे हाँ, नहीं, अच्छा ये तो हमने कर ही दिया ना, टाइप डाल दी हमने कि कैश है, मतलब फंडेड है, लाइव है, ठीक है। ये सब हो गया हमारा, राइट। हाँ, ट्रांजैक्शंस भी तो हैं, अभी हम पैसे डालेंगे, विड्रॉ करेंगे इसमें से, लाइव अकाउंट है तो पैसे डाल रहे होते हैं उसके अंदर, फंडेड में पहले से आते हैं, ठीक है। तो वही सेम जो हमने लास्ट टाइम किया था वो करते हैं इसके अंदर। दैट विल बी अमाउंट कितना है, ठीक है। वेयर इज दैट, आई सेड अ नंबर विद अ करेंसी, अमाउंट ऑलरेडी है, प्रॉपर्टी किधर है, इधर नंबर ही दिखा रहा है, अमाउंट, ओ कम ऑन, प्रॉपर्टी का है वो अमाउंट वाली, वो ऊपर चली गई है, ये रहा, ओके अमाउंट। अच्छा, फिर हमें चाहिए ट्रांजैक्शन टाइप, ठीक है, ट्रांजैक्शन टाइप चाहिए, सॉर्टेड विल बी इनफ्लो, पैसा अंदर गया, आउटफ्लो पैसा बाहर गया। तो इनफ्लो हमेशा रेड होगा, जेब से पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हमेशा ग्रीन होगा, दैट इज़ गुड। इसको टाइप कर दो, ट्रांजैक्शन टाइप आ गया। नोट्स डाल ले, नहीं नोट्स की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, है ना। ओके, लेट्स गो विद बटन, बटन में मतलब प्रोसेस, ठीक है। अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं, हमें इसमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशंस भी चाहिए जो आ सकती हैं, बट वो जब हम कनेक्टिविटी बनाएंगे दूसरे अकाउंट्स के साथ तो वो फिर हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। लेट्स ऐड द आइकन ओवर हियर एज वेल, एंड नाउ लेट्स कस्टमाइज द लेआउट अ लिटिल बिट, ठीक है। मुझे ऊपर दिखाना है टाइप, कौन सी टाइप है, उसके अलावा मुझे उसका स्टेटस दिखाना है, और मुझे करंट बैलेंस दिखाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सारा यहाँ पे। और इसके अलावा हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, लेट्स ऐड डिटेल्स, एक सेक्शन आ गया, और एक और डाल दो जो ट्रांजैक्शन का है, और ट्रांजैक्शन वाले को नीचे ले आओ, और ट्रांजैक्शन का आएगा अमाउंट,
उसका टाइप, ठीक है, टाइप एंड देन दिस थिंग, ओके। ये ट्रांजैक्शन में आ गया। इसके अलावा जो हमारे पास, अच्छा गोल भी तो है हमारे पास, राइट, गोल को तो हम भूल ही गए। हमारे पास गोल है, तो हमारे पास गोल, उसका प्रोग्रेस आ जाएगा एंड एक फील्ड और बना लेते हैं यहाँ पे, विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमने कितना % ग्रोथ अचीव कर लिया है उसके ऊपर, राइट। दैट विल बी अ गुड स्टैट्स फॉर द अकाउंट। लेट्स, ओके, आई थिंक ये वाला चार्ट ज़्यादा अच्छा है। ओके, गोल, गोल की प्रोग्रेस, और इसको हम नाम दे लेते हैं प्रोग्रेस और आरओआई, ठीक है। ये हो गया एंड डेट, स्टार्ट डेट, स्टार्टिंग बैलेंस। नेट पीएनएल को भी ऊपर ले जाए, व्हाट डू यू थिंक? नेट पीएनएल को भी ऊपर ले आते हैं। करंट बैलेंस, नेट पीएनएल, ओके, अप्लाई टू ऑल पेजेस, और ये आपका तैयार हो गया अकाउंट्स का डेटाबेस। इसको नाम दे दो डेटाबेस का, ठीक है। ये आ गया आपका अकाउंट का डेटाबेस। अब हम क्या कर सकते हैं, नोशन ने अभी 2 महीने पहले एक नया फीचर दिया है, ऐड अ न्यू डेटा सोर्स। तो हम अकाउंट्स के अंदर ही ट्रांजैक्शंस को भी बना सकते हैं, हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हम यहीं पे परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन वाली। तो यही कर लेते हैं मेरे ख्याल से, क्या कहते हो, या अलग से पेज बना लेते हैं यार, जब फैसिलिटी है तो यूज़ करो उसको, ठीक है। तो ये आ गया मेरा ट्रांजैक्शन का। चलो नया वाले फीचर ट्राई करते हैं यार, इसको हटा दो यहाँ से, लेट्स जस्ट डिलीट दिस थिंग। अच्छा मगर फिर व्यूज़ भी बनाने हैं ना, तो वो वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो इसी को यहीं रखो, हमें व्यूज़ भी बनाने हैं उसके। डेटाबेस आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर पहली चीज़ आती है हमारी नोट्स। नोट्स यूजुअली हम नहीं डालते हैं। अच्छा उसके बाद मेरे पास, अब देखो ये खुद ही सजेस्ट करेगा, ट्रांजैक्शन डेट विच इज़ नीडेड, मच नीडेड। ट्रांजैक्शन अमाउंट, अमाउंट कितनी है, ठीक है। पेमेंट मेथड नहीं है हमारे पास सिर्फ टाइप है, बट हम यही सेलेक्ट कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। इसको हम कर देते हैं डेट, ये आ गई डेट, ठीक है। इसको हम कर देते हैं अमाउंट, इट्स एन अमाउंट। इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं यूएसडी के साथ। अमाउंट, डेट आ गई, डेट में, अच्छा ठीक है इसको रहने दो। और हमारे पास ये आ गई जाएगी टाइप। टाइप में हम वही 2 ऑप्शन यूज़ करेंगे, इनफ्लो, आउटफ्लो। आउटफ्लो विल बी green and inflow will be red, ठीक है। ये हो गया ट्रांजैक्शन का डेटाबेस। अच्छा अब हमें क्या करना है, सॉरी, हमें इसको एक अच्छा सा आइकन दे देना है। हमें वापस आना है अकाउंट्स के ऊपर। ये तो भी सारा कचरा ही हम हटा देंगे अकाउंट्स के टेबल पे से, हमें ये नहीं देखना। यह पढ़ा भी रहे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके इसको अब छोड़ देते हैं। हमें एक फील्ड और चाहिए ताकि हम अपनी ट्रांजैक्शंस को, देखो ट्रांजैक्शन टाइप मुझे नहीं दिखानी। अच्छा देखो यहाँ पे बार बार क्लिक करने से बेहतर है आप सेटिंग्स में आओ, प्रॉपर्टी विजिबिलिटी पर आओ, और जो आपने ऊपर नीचे करना है यहाँ से एक दफ़ा में ही कर लो। जैसे मुझे ट्रांजैक्शन टाइप नहीं दिखानी,
ठीक है, मुझे वेयर इज दैट अमाउंट नहीं दिखाना, सही हो गया। हमने बटन भी तो डाला था, वो किधर है, प्रोसेस वाला बटन, ये रहा, देखो बटन भी आ रहा होगा यहाँ पे, तो मुझे वो बटन भी नहीं दिखाना, वो हाइड कर दिया मैंने। अकाउंट का नेम ऊपर आएगा, उसके बाद उसकी टाइप आएगी, ठीक है। एंडिंग डेट मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे स्टार्टिंग डेट भी नहीं चाहिए, मुझे स्टेटस टाइप के बाद चाहिए क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग बैलेंस भी नहीं देखना मुझे देखना है कि करंट बैलेंस कितना है मेरा, गोल क्या है मेरा नेट पीएनएल कितना चल रहा है, गोल क्या है मेरा, प्रोग्रेस क्या है, और आरओआई क्या चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो मुझे ये सारी चीज़ें बस इधर टेबल पे देखनी है। तो अब मुझे एक फील्ड और चाहिए विच विल बी रिलेशन, हम इसका रिलेशन बनाएंगे ट्रांजैक्शन के साथ, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस, ठीक है, मैच टेम्पलेट, ये मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। टू वे, ये क्लिक करोगे और एक अकाउंट पे एक ही ट्रांजैक्शन कनेक्ट होगी, तो इसको हम नाम दे देते हैं अकाउंट ट्रांजैक्शंस, और हम ये रिलेशनशिप ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आ गई, और जब मैं ट्रांजैक्शंस वाले उसमें जाऊँगा तो यहाँ पे दिखा रहा होगा अकाउंट ट्रांजैक्शंस। इसको अकाउंट्स भी कर सकते हैं, अकाउंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, इसको अकाउंट कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया अकाउंट। अब जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इस अकाउंट की होगी, ठीक है। अब आप वापस आओ और आप वापस जाओ यहाँ से, पहले तो आपके जो न्यू पेज है इसको आप कर दो सेट एज डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब वापस आओ इसको एडिट पे, अब अगेन हम वही काम करेंगे, प्रोसेस वाला जो बटन है उसकी हमें ऑटोमेशंस क्रिएट करनी है। तो जब बटन क्लिक होगा सबसे पहले वी विल शो द कन्फर्मेशन, के कन्फर्मेशन करेंगे आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस। जब ये हो जाएगा तो वी विल ऐड, हम एक पेज ऐड करेंगे, कहाँ पे, ट्रांजैक्शन के अंदर, जो हमने लास्ट टाइम किया था। नोट्स में वी विल टेक आज की डेट, टुडे, सही है, आज की डेट ले लेंगे और हम प्लस कर देंगे इसके अंदर दिस पेज पे से जो भी ट्रांजैक्शन की टाइप है। तो ये मिला के हमने नोट्स बना दिए, ठीक है। अकाउंट के अंदर अगेन सेम दिस पेज आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट के अंदर हमने इसको बोला कि इस पेज पे जो अमाउंट का सेक्शन है, फील्ड है, वो डाल दो। डेट में यू कैन गो एंड जिस टाइम पे ये ट्रिगर्ड हो रहा है वो डेट डाल दो, और टाइप के अंदर मुझे अगेन इस पेज पे जो डॉट लगाओ ट्रांजैक्शन टाइप है वो डाल दो। तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इसके फ़ौरन बाद एडिट करो किसको, इसी पेज को, और जो अमाउंट वाली फील्ड है उसको एम्प्टी कर दो। नोट्स तो है नहीं हमारे पास, जैसे हमने लास्ट टाइम नोट्स बनाए थे वो नहीं है इसके अंदर, अभी मैंने कर दिया सेव, ठीक है। अब लेट सपोज हम इसको टेस्ट आउट करते हैं। मैंने एक अकाउंट खोला आईसी मार्केट के ऊपर। हम एक काम और कर सकते हैं, इसमें मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। चलो उसको हम बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल ये करते हैं। एक लाइव अकाउंट खोला मैंने जो कि इन प्रोग्रेस है, और उसका करंट बैलेंस है $1000, ठीक है। बल्कि नहीं, करंट बैलेंस हमने थोड़ी डालना है, हम सिर्फ स्टार्टिंग बैलेंस डालेंगे। मैं 100 रुपये से शुरू कर रहा हूँ। स्टार्टिंग डेट है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं 1 नवंबर की। एंडिंग डेट है कि मुझे 6 महीने में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मुझे अप्रैल तक अपना गोल अचीव करना है, ठीक है। ये मैं सेटिंग कर रहा हूँ। मेरा गोल क्या है, मुझे $100 को $10,000 में कन्वर्ट करना है। इसकी प्रोग्रेस यहाँ पर आएगी, आरओआई यहाँ पर आएगा,
ठीक है। और ये तो फील्ड्स हैं, ये फील्ड है और ये भी फील्ड है जो फार्मूला से आएगी। ओके, तो ये अभी हम कनेक्ट करते हैं, इसको भी हमने कनेक्ट नहीं करा है। ओके हो गया। बल्कि स्टार्टिंग बैलेंस भी हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम ट्रांजैक्शन से उठा लेंगे। तो इसको करते हैं डिलीट। गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो इसमें टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा। ठीक है, तो इसको अभी हम टेस्ट आउट करते हैं कि ट्रांजैक्शन मैंने पैसे डाले एंड माय ट्रांजैक्शन इज 100, प्रोसेस यस प्लीज़ एंड नाउ। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ लास्ट टाइम की थी, उसको दोबारा रिपीट करते हैं। देखो, एडिट पे आओ, कस्टमाइज लेआउट पे जाओ, यहाँ पर आके इसको बोलो कि मुझे टैब चाहिए, इनलाइन कमेंट्स मुझे पेज डिस्कशन नहीं चाहिए। ठीक है, और पेज को फुल विड्थ रखना है हमें, वी कैन डू दैट, बट अभी ज़रूरत नहीं है। चलो, यहाँ पर आके इसको बोलो कि मुझे ट्रांजैक्शंस भी देखनी है भाई अपनी, तो ये आपको अपनी ट्रांजैक्शंस दिखाएगा, राइट। अब बस मुझे थोड़ा सा इसको करना है एडिट। एडिट करके क्या करना है मुझे अकाउंट्स नहीं दिखाने, प्लीज़ हाइड इट। नोट्स को ओके, डेट, अमाउंट, नोट्स हाइड हो सकते हैं, नोट्स हाइड नहीं होंगे, ऑफ कोर्स नहीं होंगे ये। तो ये टाइप आ गई, डेट आ गई, टाइप आ गई और अमाउंट आ गया कि कितना क्या हुआ है। इसको अप्लाई टू ऑल पेजेस कर दो दोबारा से। ओके हो गया, ठीक है। अब देखो, इधर आओ आईसी मार्केट पे और ट्रांजैक्शंस पर आओ। तो मैंने $100 डाले, तो वो $100 मेरे करंट बैलेंस में आने चाहिए। ठीक है, वो नहीं आ रहे हैं अभी। तो अब हम इसको सेट करते हैं करंट बैलेंस को। करंट बैलेंस विल बी अ प्रॉपर्टी जो कि सॉरी फार्मूला होगी, एंड फार्मूला विल बी like this. Okay, A this formula, B this formula. Okay, अच्छा, ये हम फंक्शन थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं किसी वजह से, ये मैं बाद में समझाऊंगा। इसको आप कर लो ट्रांस, ओके। अच्छा, इसमें भी हम वही चीज़ करें जो हमने लास्ट टाइम किया था अकाउंट्स के ऊपर। टोटल विड्रॉ कितने करें, टोटल डिपॉजिट कितने करें, और फिर उससे हम करंट बैलेंस निकाल लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। वैसे ही करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा था हमारे लिए। और उसमें या लेट्स क्रिएट दैट थिंग, फार्मूला टोटल डिपॉजिट कितना किया हमने, ठीक है, दैट विल बी अ मनी साइन, लेट्स डू द फार्मूला। अच्छा, अब हम इसको बोलेंगे कि ट्रांजैक्शंस उठा दो, हमें सारी फिल्टर कर दो, जिसमें करंट टाइप इक्वल डिपॉजिट मतलब इनफ्लो करा हो, डॉट मैप करंट डॉट अमाउंट डॉट सम। ये हो गया आपका नंबर फॉर्मेट विल बी दिस, टोटल डिपॉजिट। ठीक है, इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं। नाउ इट विल बी टोटल विथड्रॉन। फार्मूला में सिर्फ यहाँ पे इनफ्लो की जगह अब आउटफ्लो आ जाएगा। परफेक्ट, नाउ लेट्स कम टू दिस। सी, टोटल डिपॉजिट 100, टोटल विड्रॉन $100, सिर्फ $100, सॉरी $0 विड्रॉ करें।
अब देखो करंट इसको करना आसान हो जाएगा, करंट बैलेंस को मुझे कुछ नहीं करना, मैं उसको बोलूँगा कि टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉन जो करें वो दिखा दो मुझे, ठीक है। एंड ये यूएस डॉलर पर ऑटोमेटिकली आ गया, और देखो $100 इज़ माई करंट बैलेंस, ये आ रहा है मेरा, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक काम और कर सकते हैं, अब हम अपना नेट पीएनएल भी बना सकते हैं। गैस करो कैसे? नेट पीएनएल का फार्मूला बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए करना। क्यों? क्योंकि मुझे देखना ये है कि मेरा अभी करंट बैलेंस क्या चल रहा है, ठीक है, और मैंने इस अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट कितने करे थे, तो वही मेरा नेट पीएनएल होगा ना। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं। अभी जब हम ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे ना, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो ट्रेड्स का भी प्रॉफिट होगा ना वो भी यही ला के दिखाएंगे। ठीक है, तो ट्रेड्स का प्रॉफिट भी जो है वो भी इसके अंदर ही आपको नज़र आएगा। तो नेट पीएनएल तो निकलेगा हमारा बेसिकली डिपॉजिट से ही, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं क्विकली इनटू अ फार्मूला। एंड ओह माय गॉड, फार्मूला एडिट करो। ओके, करंट बैलेंस माइनस टोटल डिपॉजिट। वल्ला, प्लीज शो मी समथिंग। करंट बैलेंस माइनस टोटल डिपॉजिट। नो नो नो, करंट बैलेंस नहीं दिखाना है। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, वो तो 100 माइनस हो जाएगा ना। नेट पीएनएल आएगा। ओके, नेट पीएनएल विल बी समथिंग जो कि हमें मिलेगा अगर चलो जब इसमें ट्रेड्स डालेंगे ना इसको फिर देखते हैं, बट इट शुड बी समथिंग लाइक मेरा जो टोटल डिपॉजिट है वो प्लस करके, और जो मेरा ट्रेड का प्रॉफिट्स होगा वो प्लस करूँगा मैं, और जितने पैसे मैंने तक विड्रॉ करें वही मेरा बेसिकली द टोटल विड्रॉन विल बी अ नेट प्रॉफिट, राइट। बट चलो इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ, ये मेरा $1000 का गोल है। अब मुझे प्रोग्रेस देखनी है, राइट। तो मैं प्रोग्रेस कैसे देखूँगा? सिंपल है, प्रोग्रेस के लिए हम एक फार्मूला बना लेंगे और वो हमें क्या दिखा देगा, हमारी प्रोग्रेस दिखा देगा। तो प्रोग्रेस के लिए फार्मूला क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें देखना है कि मेरा गोल क्या है। तो हम क्या करते हैं, बल्कि नहीं, परसेंटेज में निकालते हैं इसको। तो हमारा करंट बैलेंस डिवाइड कर दो गोल से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो दिस विल बी आवर गोल। परसेंटेज आ गई, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ कि भाई इसको तू मुझे बार की फॉर्म में दिखा दे। ओके, ही इज डूइंग इट ऑटोमेटिकली, डिवाइड बाय 100 समथिंग। Why is that? Okay, edit property. This color will be green, divide by 100, show number. Or we can do ring. Ring is also good. Okay, let's use the bar, and the number will be divided by 100. Why is that? I don't want to divide by 100. The number will be a percentage, ठीक है। तो ग्रीन हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हमें फार्मूला में क्या करना है, इसको ऐसे दिखाते हैं, या दैट्स इट। 1% आ गया। अगर मैंने 1000 कर लिए, लेट सपोज मैं $900 और इसमें ऐड करता हूँ, तो दैट विल बी समथिंग 10% हो जाएगा, ठीक है, 10,000 का। ओके, व्हाई इज दैट? मेरे पास 2 ट्रांजैक्शंस है ना। ओह, ये इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, देखा, ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये डेट डाल तो रहा हूँ मैं, बट ये इसको प्रॉब्लम कर रहा है।
क्योंकि वो सेम हो रहा है बार बार, तो वो प्रॉब्लम कर रहा है. ओके, वी नीड टू डू समथिंग इन द ऑटोमेशन which is not today, it should be now. now में टाइम भी आ जाएगा, बट ये होना नहीं चाहिए प्रॉब्लम. इसको ओके, इसको हटा दो, इसको सेव कर दो. देन दिस पेज, दिस पेज, दिस पेज, ऐड टू ट्रांजैक्शन. हमेशा ऐड करेगा, कुछ नहीं करेगा. ओके, let's save it and let's process now. Now there is something wrong. Oh, I think I know what is wrong. Yeah, हमने यहाँ पे 1 पेज करा था, इसको हमें नो लिमिट करना है. वो एक ही ट्रांजैक्शन ले रहा है हर उसके लिए. दैट इज़ द इशू. ठीक है, तो कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा. ओके, लेट्स डू इट अगेन. $900 इसमें और ऐड करते हैं. एंड या 1000 एंड आवर प्रोग्रेस इज 10%. अब मुझे देखना है ROI. ROI विल बी अ फार्मूला एंड इट विल बी अ परसेंटेज एज वेल. ठीक है, ROI कैसे निकलेगा कि मैंने जो इन्वेस्ट करा उस पर मैंने प्रॉफिट कितना बनाया. ठीक है, तो इट विल बी सिंपल. इट विल बी टोटल डिपॉजिट, और हमें करंट बैलेंस को डिवाइड करना है टोटल डिपॉजिट से. ये आ जाएगा. इसको कर दो परसेंटेज. आई थिंक इट शुड बी 0, नॉट 100%. 100% क्यों दिखा रहा है ये? ROI का फार्मूला. अच्छा, हम अभी ROI का फार्मूला देखते हैं. हमें क्या लिखना है? इट शुड बी समथिंग लाइक, हमने इनिशियल बैलेंस नहीं रखा ना, हम ट्रांजैक्शन से निकाल रहे हैं. ओके, ओके, हमें ROI का फार्मूला चेंज करना है. हमें इसका फार्मूला करना है जो करंट बैलेंस है डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट, पहली चीज़. फिर क्योंकि ROI निकालना है तो ROI किससे आएगा? हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा ना टोटल डिपॉजिट से दोबारा से, और हमें इसको नंबर बनाना पड़ेगा. ठीक है, वैलिड हो जाएगा. ठीक है, अब मैंने इसको IC मार्केट करा 0.1%. वाई इज़ दैट? ये होना ही नहीं चाहिए, ये 0 होना चाहिए. ओ सॉरी, करंट बैलेंस माइनस टोटल डिपॉजिट करना है. ठीक है, अब देखो 0% आ गया. ये आपका ROI आ गया परसेंटेज में, ये आपका प्रोग्रेस आ गया, और ये आपका गोल आ गया. ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट्स क्रिएट हो गया. अब आई थिंक हमें अभी फ़िलहाल इसके ऊपर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. अब हम चलते हैं अपने ट्रेड्स के ऊपर. हम एक डेटाबेस बनाते हैं जिसका नाम होगा, ये थोड़ी सी वीडियो थोड़ी नहीं बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि एक पूरा हम सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हमें चीज़ें लॉक करनी है. तो या तो मैं इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लूँगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी सिंगल पार्ट में इसको पूरा कर लूँ, बट आई नो इट्स गोना टेक टाइम. अगेन यहाँ पे वही करेंगे, न्यू टेम्पलेट, न्यू पेज आ गया. अच्छा, बाहर आके पहले इसको आप सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दो. अब आप वापस से इसको एडिट करो. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक ट्रेडिंग का पूरा एक सिस्टम चाहिए जिसमें हम सारी चीज़ों को क्या कर सकें, लॉक कर सकें. राइट, अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, देखो अभी पहले तो AI को बताने दो. हमें डायरेक्शन चाहिए विच इज़ टाइप. अच्छा, हम पहले काम करते हैं, हम ये पहले मेटा का जो डेटाबेसेस है ना वो क्रिएट कर लेते हैं. तो ये सारे बेसिकली मेटा डेटा है.
तो इनके अंदर हमें व्यूज़ नहीं चाहिए, इनके अंदर हमें सिर्फ रिपोर्ट्स चाहिए। तो ये एक ही जगह पे रह सकते हैं। तो इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, पूरे सिस्टम को, पेज को, मेटा डेटा, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ सिंबल्स का, ठीक है। इसके अंदर हम रखने वाले हैं सिंबल सारे। सही हो गया। चलो अब क्विकली फटाफट यहाँ पे एक न्यू टेम्पलेट कर लो और दिस विल बी सेट एज डिफ़ॉल्ट फॉर दिस, और इसको एडिट करते हैं वापस से फटाफट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, तो कम ही होगा ये। एक हमें फील्ड चाहिए, जो कि हमें सिर्फ एक ही फील्ड चाहिए, आई थिंक दैट विल बी मार्केट टाइप। मार्केट की टाइप बना लेते हैं कि मार्केट, कौन सी मार्केट में बेसिकली ये एग्जिस्ट करता है, राइट। जैसे कि कुछ लोग स्टॉक्स कर रहे होंगे, कुछ लोग फॉरेक्स कर रहे होंगे, कुछ लोग क्रिप्टो कर रहे होंगे, कुछ लोग ऑप्शंस भी लिख सकते हैं, फीचर्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये मार्केट टाइप आ गए इसके अंदर। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं आना है अभी। इसके अंदर जो भी आना है वो सब हम बाद में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंबल हो गया। अब हमें बाकी जो भी चीज़ें बनानी है, जो हमने आउटलाइन की हुई है, इसको यहाँ पे अलग से खोल लो। सिंबल्स हो गया हमारा। अच्छा, ये नाम क्यों नहीं आ रहा है इसका? मेटा डेटा आ गया, ओके। मॉडल्स में हम कुछ ना कुछ तो रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये एसएनआर का मॉडल है, आईसीटी का 2021 का मॉडल है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं मेटा डेटा। सारे यहाँ पे मेटा डेटाज रखे हुए, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं सिंबल्स। हमें ये नहीं चाहिए हाइड डेटा सोर्स टाइटल, ये छुपा दो। नहीं, आई वॉन्ट टू हाइड दिस, ये हाइड कर दो, ओके। नाउ दिस विल बी, इसको हम नाम दे लेते हैं मॉडल्स का, ठीक है। और इसके अंदर आई डोंट थिंक के और कोई फील्ड होने वाली है। इसके अंदर बस एक ही फील्ड आएगी कि ये जो, इसको हम थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं इन अ सेंस कि, चलो इसका एक टेम्पलेट बनाते हैं डिफ़ॉल्ट का। पहली चीज़ तो इसका नाम है, वो नाम तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें कस्टमाइज लेआउट करो। हमें इस पर कमेंट्स नहीं चाहिए, कमेंट्स हमने हटा दिए, ठीक है। सिंपल, वापस आके इधर आ जाओ। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इसके साथ इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो बहुत सारी, ठीक है। जैसे कि तुम कह सकते हो कि इसका स्टाइल क्या है, ठीक है। और इसके अलावा तुम लिख सकते हो प्री ट्रेड, राइट, समथिंग लाइक प्री ट्रेड। ट्रेड से पहले क्या देखना है। फिर तुम इस मॉडल के लिए तुम बना सकते हो एंट्री रूल्स। तो तुम्हारा सारा डेटा जो है ना, वो एक ही जगह आ जाएगा। तुम्हें कुछ अलग से नहीं यूज़ करना पड़ेगा टूल, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा एसएनआर के अंदर क्या है, ओके। ये नया पेज पे नहीं बना हुआ, इसको डिलीट करो। ना क्रिएट, हमने इसको कर दिया था ना डिफ़ॉल्ट। नहीं, देखो डिफ़ॉल्ट नहीं है, इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट करो, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब अगर जब मैं न्यू पेज करूँगा एसएनआर, तो देखो ये सब प्री फिल्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ भी ऐड नहीं करना है, और अब यहाँ पे सब प्री फिल्ड आ रहा है। तो हमारा मॉडल हो गया, ओके। टाइम फ्रेम्स, अब हम बनाते हैं टाइम फ्रेम्स, ठीक है। टाइम फ्रेम, अच्छा हमने ये मेटा डेटा में बनाना है, तो यहीं पर ही एक नई सोर्स ऐड कर दो जिसका नाम होगा टाइम फ्रेम्स, ठीक है। नाम की फील्ड होगी और इसमें कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। इसके लिए डिफ़ॉल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे ये 1 डे आ गया टाइम फ्रेम, 1 वीक आ गया टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो हमारा टाइम फ्रेम भी हो गया। सेशंस डाल देते हैं, एक नया डेटा सोर्स और ऐड कर दो जिसका नाम होगा सेशंस, ठीक है। सेशंस कौन कौन से हैं हमारे पास, देखो, लंदन, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है। ये सेशंस आ गए। ऑर्डर टाइप्स आ जाएंगी हमारे पास, एक नया डेटा सोर्स और बना लो, दिस विल बी ऑर्डर टाइप। मार्केट ऑर्डर था, आपने लिमिट ऑर्डर लगाया था, या आपने स्टॉप ऑर्डर लगाया था, ठीक है। 3 तरह के ऑर्डर आ गए। अच्छा, इसके अलावा हमें चाहिए एक नया डेटा सोर्स, रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड कर देते हैं इसको बस, या रेशो भी लिखी दो इसके आगे, रेशो, ओके। एंड दिस विल बी, आप यहाँ पे नाम दे लो। अच्छा, इसके लिए मुझे टेम्पलेट चाहिए, उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। हम इसको एक रेंज के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस विल बी नंबर, नंबर ओनली, नो नथिंग, minimum, and I need a duplicate for this, that will be called maximum। ये मैं बताऊंगा ये मैंने क्यों डाला है। इसके अंदर हम बना लेते हैं, जैसे मैंने कहा 1:3, तो इसका क्या हो जाएगा, एक रेंज बन जाएगी कि जो 2.90 से, सॉरी ये इसको राउंड ऑफ कर रहा है, नाउ दैट इज समथिंग चैलेंजिंग। मैं इसको ऑटोमेट करना चाह रहा हूँ, आई नीड समथिंग, 1 तक अलाउ कर दो इसको, और इसको भी 1 तक अलाउ कर दो। तो 2.9 से 3.1 तक जो भी आएगा वो सब 1:3 में कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए बनाया है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ ट्रेड में क्या डालना है, हमने भी क्या डाला था, हमने मार्केट ऑर्डर टाइप डाली थी ना, राइट। हमने मार्केट ऑर्डर टाइप डाली थी, जिसमें था हमारे पास लिमिट ऑर्डर एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ ट्रेड में हम डाल सकते हैं, या ज़्यादा किया, किस लिए बनाया था ये, टाइप्स, ट्रेड टाइप, ट्रेड की टाइप क्या है, ठीक है। जैसे कि ये हो सकती है स्कैल्पिंग, ठीक है, इंट्राडे, और इसके अलावा स्विंग ट्रेड और पोजीशन ट्रेड, ठीक है। ये आ गई ट्रेडिंग टाइप में। अच्छा जी, 3 डेटाबेस और रह गए हमारे पास, उनको भी बनाए और ख़त्म करें। तीसरा है मिस्टेक्स, हम जो गलतियां करते हैं वो, इसको रीनेम कर दो एज अ मिस्टेक्स, ठीक है। मिस्टेक्स में क्या होगा, यहाँ पे नाम दे दो मिस्टेक। मिस्टेक क्या हो सकता है, रॉन्ग एंट्री पॉइंट हो गया जैसे कि, ठीक है, या इमोशनल ट्रेडिंग कर ली थी मैंने, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, रॉन्ग
टाइम फ्रेम चूज कर लिया था मैंने, या मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, ठीक है, या उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट का एरर भी हो सकता है, इमोशनल ट्रेडिंग टाइम फ्रेम रिस्क मैनेजमेंट एरर। सही है, चलो ये हो गया, मिस्टेक्स हो गई। अच्छा, टीपी मैनेजमेंट और एसएल मैनेजमेंट, ये मैं सोच रहा हूँ अभी डालूँ नहीं डालूँ, बहुत लेंदी हो जाएगा सिस्टम। अब जैसे देखो, टीपी और एसएल मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, जैसे टीपी मैनेजमेंट में मैं बोल सकता हूँ कि सेटअप मेरा इनवैलिडेट हो गया था, टीपी हिट नहीं हुआ, ठीक है, फाइनल जो टीपी था वो हिट हो गया है, या मैंने पार्शल बुक कर लिया है, या मैंने मैनुअल क्लोज कर ली है, ठीक है, या प्री न्यूज़ थी तो मैंने प्री न्यूज़ एग्जिस्ट कर दिया है, दैट कैन बी पार्ट ऑफ योर टीपी मैनेजमेंट। तो तुम्हें पता होगा तुमने कहाँ कहाँ पे किस तरह से टीपी बुक करा है, दैट कैन बी वन थिंग, ठीक है। इसी तरह एसएल मैनेजमेंट भी होगी, तो बना लेते हैं यार इसको, जब इतना अच्छा बना ही रहे सिस्टम तो उसको भी बना लेते हैं। एसएल मैनेजमेंट, ठीक है। अब पहले हम एसएल मैनेजमेंट की एंट्रीज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए हमें पता होगा क्या क्या एसएल हो सकता है। एसएल मैनेजमेंट में क्या हो सकता है कि जैसे कि लेट मी गेस, मुझे एसएल ने, अच्छा अब एक काम इसमें हम करते हैं, एसएल मैनेजमेंट में एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं इसका, ठीक है, कि उसमें हमें नज़र आएगा कि उसमें उसका नाम नज़र आ जाएगा, और यहाँ पे अगेन वही कस्टमाइज पे जाके या यहाँ कहीं से कमेंट्स ऑफ होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं है, वाई डिस्कशन कमेंट, यहाँ नहीं है ऑप्शन, ओके चलो फिर कस्टमाइज पे चलते हैं, कमेंट्स ऑफ करते हैं, ठीक है, वापस आते हैं। अब हमें अगेन यहाँ पे एक हमें पूरा को सिस्टम चाहिए बताने के लिए कि कब क्या चीज़ कैसे यूज़ करनी है, जैसे कि ये आ गई इंफॉर्मेशन, और व्हेन टू यूज़ इट, इसको कब यूज़ करना है, ठीक है, तो वो डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक हो गया, इसी को डुप्लीकेट कर लो। अब इसके अलावा इसकी आ जाएगी डेफिनेशन, जो भी तुम डालना चाह रहे हो वॉट एवर, एक और नीचे मूव कर लो इसको थोड़ा सा, ओके। अच्छा, इसके अलावा की इनसाइट्स, या तुम इसको कह लो और नोट्स, तुमने नोट्स बना के डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा अब तुम्हारे पास एक चीज़ और है, अगर तुम डालना चाहो इसके अंदर, वो है कि तुम इसके विजुअल एग्जाम्पल्स यहाँ पे जनरेट कर लो, ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। अब सिर्फ एक काम रह गया, इसको आके वापस से यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एसएल मैनेजमेंट, ये न्यू डेटा सोर्स क्यों दिखा रहा है हर जगह, इन सबको तो मैंने नाम दे दिए ना प्रॉपर, ये क्या मसला है। अरे ये मैं कैसे सर्च कर पाऊंगा इसे, ये तो मसला हो गया। ओके, अच्छा इनको नाम देने पड़ेंगे मुझे प्रॉपर, यहाँ पे ऊपर मॉडल्स, टाइम फ्रेम्स, ये इसका व्यू है, ओके, ये इसके व्यूज़ हैं, इसके नाम नहीं है, सेशंस, ये मुझे नाम देने पड़े, ओके, ऑर्डर टाइप्स, रिस्क
रिवॉर्ड रेशो, ट्रेड टाइप्स, इसको भी रीनेम कर दो, टाइप्स एस लगा दो, ओके। अच्छा, ये जो हमने हाइड किए थे ना टाइटल ऊपर, ये यहाँ पे देने पड़ेंगे, इसलिए वो हर जगह न्यू डेटा सोर्स दिखा रहा है। मिस्टेक्स, इसको एंड में हाइड कर देंगे हम लोग, नाम देके मैनेजमेंट। अब नाउ वी नीड अनदर डेटा सोर्स जिसका नाम होगा टीपी मैनेजमेंट, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे टीपी मैनेजमेंट कर दो। आई थिंक सारा हो गया है। ओके, अब इसको हम हाइड कर सकते हैं, हमें नहीं देखने ये ना बार बार ऊपर, तो हाइड डेटा सोर्स टाइटल। ओके, अब देखो सोर्सेज में नाम आ गए ना, सबके पहले नहीं आ रहे थे, ये इशू था। अच्छा, अब वापस टीपी मैनेजमेंट में आके हम सेम चीज़ करने वाले, न्यू टेम्पलेट, कस्टमाइज लेआउट, प्रॉपर्टी, सॉरी पेज डिस्कशन हाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब इनके एग्जाम्पल्स वगैरह तो आप डाल ही लोगे। अच्छा रुक जाओ, पहले हम यहाँ पर आते हैं सेल में। हमने एक नया पेज बनाया, हमने कहा लॉक्ड प्रॉफिट, ये एक तरह का। तो देखो ये सारी चीज़ें आ रही है, ये फिल आउट कर लोगे आप लोग बाद में। रिमूव्ड एसएल, एसएल ही हटा दिया, या मैंने वाइडन द एसएल, एसएल बड़ा कर दिया, ठीक है। या फिर इनिशियल एसएल ही रखा, ठीक है। या ब्रेक इवन कर दिया एसएल को, ठीक है। या पार्शियल एसएल की एडजस्टमेंट करी है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, एसएल हिट कर सकता है, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट, इतने काफ़ी है इसके अंदर। अच्छा, अब आते हैं हम टीपी मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। अब टीपी मैनेजमेंट में क्या होगा, सेम तुम सारी चीज़ें यहाँ पर भी टीपी मैनेज में वही, अगर तुम्हें चाहिए इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे बनाई है तो ये बना लेना, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि नीड होनी चाहिए उसकी। टीपी टीपी है। टीपी मैनेजमेंट में जैसे मैंने कहा था, सेटअप इनवैलिडेट हो गया, ठीक है, तो सेटअप मतलब वो हिट नहीं हुआ मेरा। या मैनुअल क्लोज कर दिया लॉस के अंदर, ठीक है। या ट्रेड मेरी मैनुअल क्लोज हो गई ड्यू टू बीई, पॉसिबल है, राइट। या मुझे मार्केट में नो मोमेंटम एग्जिट, मार्केट में मुझे मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा था, मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। या इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक और, मैनुअल क्लोज बट इन प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना है वो छोड़ दो। या जो था हमारा फाइनल टीपी वो हिट कर गया, ठीक है। अभी पार्शल 1 पार्शल 2 जो लोग बुक करते हैं वो इसको ऐड कर लें, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा तकरीबन सारा रेडी हो गया है जो हमें चीज़ें चाहिए थी। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, डिड आई मिस एनीथिंग तो मुझे बता देना, फिर हम उसे ऐड कर लेंगे। सिंबल्स हमें चाहिए होते हैं, मॉडल्स चाहिए हमें, ठीक है। उसके अलावा मिस्टेक्स का हमने बना दिया, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो का बना दिया हमने, ठीक है। और टाइम फ्रेम सेशन डाल दिए, मॉडल्स भी डाल दिए हम लोगों ने, ऑर्डर टाइप्स वगैरह भी डाल दी हैं, ट्रेड टाइप्स भी डाल दी हैं। तो हमारे पास तकरीबन सारा डेटा आ गया जो हमें चाहिए। अब हम आते हैं ट्रेड्स में। ट्रेड, अच्छा देखो वीडियो हो गई है बहुत लंबी, 1 घंटे की होने वाली है। ट्रेड को बनाते हैं, उसको फिर बस फाइनल करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो रिपोर्ट्स बननी है ना और जो इन्फॉर्मेशन आनी है इससे सारी निकल के बाहर, उस पर काम करेंगे। अभी हम सारा एक इनपुट का सिस्टम बना के रेडी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, हमें और कुछ मज़ीद इसमें नहीं करना पड़े, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये ट्रेड का पेज आ गया है। अब ट्रेड के पेज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है तुम्हारे पास कि भाई सिंबल कौन सा है, ठीक है। अब सिंबल तुम कैसे निकालोगे, तुमने कहा कि ये मुझे
अटैच करना है रिलेशन की फील्ड से, किसके साथ, मेरे पास सिंबल रखे हुए या मैश टेम्पलेट के अंदर ये रखे हुए सिंबल्स यहाँ से, और जो ये फील्ड होगी सिंबल्स की, इट विल बी टू वे रिलेशन, दोनों तरफ दिखनी चाहिए मुझे, ठीक है। और लिमिट इसकी 1, एक ट्रेड पे एक ही सिंबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा तो हो नहीं सकते, राइट। तो ये सिंबल्स आ जाएगा और इसको कर दो रिलेशन को ऐड, ठीक है। अब देखो ये आ गया सिंबल आपका। अच्छा, अब हमने एक काम और करना है, इसको हमने डिफ़ॉल्ट सेट करा हुआ है, बेहतरीन हो गया। यहाँ पर आ जाओ, ये एक हमने यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट रेट, ठीक है। तो ताकि हमें दिखता रहे कि हम क्या सेटअप कर रहे हैं। अच्छा, जस्ट टू चेक कि हम सही जा रहे हैं, मैं मेटाडेटा में वापस आया, सिंबल्स पे वापस आया, तो देखो ट्रेड्स यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई है, ठीक है। ट्रेड्स यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई है। एक सिंबल मैं ऐड कर देता हूँ यूरो यूएसडी, जो कि फॉरेक्स की मार्केट का सिंबल है। एंड आई कम बैक टू दिस, ये टेस्ट ट्रेड है मेरी, और यहाँ सिंबल में देखो, वाह कुछ भी नहीं आ रहा है, आना चाहिए। यूरो यूएसडी आ गया, बेहतरीन। देखो सिंबल नज़र आना शुरू हो गया। अब मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा एसेट कौन सा है, राइट। चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना ट्रेड का जर्नल लॉग करने के लिए, वो हम सारी यहाँ पे बनाएंगे अभी। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग होगा, बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग चीज़ें। मुझे पता है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी से मतलब होता है, वो ऐसे आपको स्ट्रैटेजी से सब चीते बन रहे होते, तो ये सब नहीं करना पड़ता। ओके, डायरेक्शन इट विल बी लॉन्ग, ठीक है, या तो लॉन्ग होगा या होगा शॉर्ट, ठीक है। इसको शॉर्ट कर दो अल्फ़ाबेटिकल, लॉन्ग का कलर कर दो ग्रीन, ताकि हमें ये नज़र आता रहे, और इसका कर दो रेड, ठीक है। ये आ गई डायरेक्शन हमारी। अब कौन से सिंबल में कौन सी डायरेक्शन में मैंने ट्रेड ली है, इसके अलावा अब मुझे ट्रेड का स्टेटस जानना है। ये आपके लिए बहुत काम की फील्ड हो सकती है अगर आप इसको सही से डिज़ाइन करो तो, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टेटस का। अब देखो, अभी मैंने इसके अंदर एक मैं टू डू के अंदर डाल देता हूँ कि ये मैंने प्लान की है, अभी ये ट्रेड स्टार्ट नहीं हुई है, बल्कि स्टार्ट क्या ही, इसको प्लान की क्या ज़रूरत है, डिफ़ॉल्ट कर दो, इसको डिफ़ॉल्ट वाले को रीनेम कर दो कि ये मैंने प्लान की है। तो तुम अपनी प्लानिंग भी यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम इन ट्रेड कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि जैसे तुमने कहा कि POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मार्केट रीच कर गई है, ठीक है। अभी मेरा POI रीच हुआ है, अभी ट्रेड स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये मेरा रेड सिग्नल है, अभी मेरे लिए ट्रेड बनी नहीं है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि लोअर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो गया है, तो अभी भी मेरी ट्रेड नहीं बनी है, इसका मतलब राइट। इसको तुम अगेन रेड में डाल दो, मैंने रेड में डाला हुआ है अपने पास। फिर मैंने कहा कि LTF का POI रीच्ड हो गया है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है तुम देख लो भैया। तो मैंने इसको कहा कि इसको तो येलो कर दो, तो उसके बाद मैं इन ट्रेड में चला गया। अब जब ये कंप्लीट होगा, अब ये कंप्लीट 3 से 4 तरह से हो सकती है, वो हमने TP मैनेजमेंट तो ऑलरेडी कर ही ली है, राइट। मगर फिर भी हम इसको एक दफ़ा यहाँ पर भी क्लोज्ड बाय TP से क्लोज हुई है। अभी कंप्लीट कैसे हुई है मैं वो देख रहा हूँ, मैनुअल क्लोज हुई है, मैनुअल करा है, खुद से करा है, तो इसको ग्रे कर दो ताकि मुझे पता हो, ठीक है। मिस कर दी मैंने, ट्रेड ही नहीं ली मैंने, सबसे बड़ा बर्ड मार दिया मैंने। इसको रेड कर दो, फिर यहाँ पे एक और बना दो क्लोज्ड बाय SL से क्लोज करा है मैंने इसको, ठीक है। और दिस विल बी रेड, डिस्प्ले एज सेलेक्ट, ओके। ये आ गया, टाइप आ गया स्टेटस। अब देखो ये कितना ज़बरदस्त बॉक्स बना लिया हमने, राइट। अब मुझे अच्छा, इसको हम डायरेक्ट कस्टमाइज पे लेके चलते हैं यार, ताकि जान छूट जाए हमारी, हम अपना काम आराम से एक ही दफ़ा में कर लें।
अब ये इंफॉर्मेशन, अच्छा इसको मुझे दिखाना है सबसे पहले कमेंट, ओके कमेंट बंद कर दिए, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे टैब में दिखाना है, टैब में देखना है मैं ट्रेड के अंदर हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है, नहीं ज़रूरत ही नहीं है हमें इसकी, राइट, सिंपल ही रखते हैं इसको। यहाँ पे आके मैंने बोला कि मुझे ऊपर सिंबल दिखा दो, डायरेक्शन दिखा दो और उसका स्टेटस दिखा दो, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पर एक सेक्शन ऐड करा जिसमें मैंने दिया पोजीशन डिटेल्स, ये मेरी पोजीशन की डिटेल्स है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है मेरे पास, सोचो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये ट्रेड स्टार्ट कब हुई थी, तो हमें एक डेट चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग डेट आ जाएगी मेरे पास, टाइम वाइम सब आ जाएगा इसके अंदर, परफेक्ट। फुल डेट की जगह हाँ फुल डेट ही दिखानी है। फिर मेरे पास एक डेट और चाहिए विच इज़ क्लोजिंग डेट, ये ट्रेड बंद कब हुई है, ठीक है। जब भी बंद होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगा सारा। अच्छा अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या होती है, हमारे पास होता है एंट्री प्राइस, that will be in let's keep it without, okay let's do it this way, और exit price, ठीक है। आइकन्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे, आप खुद अब चेंज कर सकते हो जब आपने चेंज करना हो, ऐसे करके एडिट प्रॉपर्टी और ऐसे करके आप आइकन चेंज कर लो, ठीक है। एग्जिट प्राइस इज अ नंबर एंड या ठीक है, नंबर विद कॉमर्स, जैसे आप BTC ट्रेड कर रहे हो तो फिर वो नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसके लिए नंबर विद कॉमर्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कहा कि मुझे चाहिए लॉट साइज, मैंने लॉट साइज क्या यूज़ करी है, ठीक है वो आ गया। अच्छा स्टॉप लॉस क्योंकि मैं परसेंटेज में रखता हूँ तो आपने जैसे रखना हो वैसे रख लेना, आई एम डूइंग इट परसेंटेज, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हमें एक फील्ड चाहिए विच विल बी कमीशन, कि उसने कमीशन कितना लिया, ठीक है। ये हम डायरेक्टली डाल देंगे, अच्छा उसके बाद हम एंड में कैलकुलेट करेंगे अपना PNL, ठीक है। इट विल बी अ नंबर फील्ड, सॉरी इट विल बी अ फार्मूला, इट विल बी आर PNL, ठीक है। अब ग्रोस PNL, अब इसको हम फार्मूला नहीं रख सकते, इसको हम क्या करते हैं, हम क्यों फार्मूला बनाए, हमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी कर दी है यहाँ पे, राइट। हम इसको नंबर फील्ड ही रखते हैं, तो इट विल बी $, हम PNL मैनुअली एंटर कर देंगे और कमीशन माइनस कर देंगे उसके अंदर से, तो वो खुद दिखा देगा। तो इसको नाम दे दो ग्रोस PNL का, ठीक है, ये हो जाएगा ग्रोस PNL। हम यहाँ पे ऊपर एक फील्ड और बना देते हैं फार्मूला के थ्रू, ठीक है। दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि जो ग्रोस PNL है उसमें से कमीशन माइनस कर दो, ठीक हो गया। तो ये हमारा वैसे ही बल्ले बल्ले काम हो जाएगा, प्रॉफिट ऊपर आ गया देखो। इसको नाम तो दे दो प्रॉफिट का, या इसको कह दो नेट PNL, ठीक है। ये आ गई आपकी पोजीशन की सारी डिटेल आ गई जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली थी इसकी, ठीक है। अब इसके अलावा मैं एक नया सेक्शन ऐड करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट क्या आ रहा हमें वो देखना है, ओके लेट मी चेक वन थिंग, ओके हम यहाँ पे एक फार्मूला की फील्ड बनाते हैं और हम यहाँ पे फार्मूला ऐड करते हैं।
हम कहते हैं कि एम्प्टी ना हो, क्या चीज़ आपकी क्लोजिंग डेट एम्प्टी ना हो, एंड इफ जो प्रॉफिट है आपका, वेयर इज द प्रॉफिट फील्ड, ओके, select a page, and if profit greater than 0 है तो it will be 1, otherwise it will be 0. प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड, ऐसे कैसे यार? अच्छा हाँ, प्रॉफिट नहीं है ना हमारे पास, हमने उसको ग्रोस पेरल कर दिया, राइट? मैं बोलूँ प्रॉफिट की फील्ड क्यों नहीं आ रही है? तो ये हो गया हमारा रेडी, एंड इट विल बी वैलिड, 1 और 2 आ जाएगा, और इसको हम नाम दे देते हैं इज विन। क्या हमने जीता? देखो चेक बॉक्स आ गया यहाँ पे, क्या ये ट्रेड हमने जीती या हारी वो हमें यहाँ पे मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहीं पर ही क्या करते हैं, अभी एक फिलहाल मैं नंबर की फील्ड ऐड कर रहा हूँ, नहीं नंबर की फील्ड क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग, हाँ आर कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट ओके। अब हम यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड को सेट करते हैं, इट विल बी अ टू वे रिलेशन, एंड हर ट्रेड में एक ही आर हो सकता है, तो बस वो आर यहाँ पर आ जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अरे रिवॉर्ड की स्पेलिंग गलत है, इसको हम दोबारा ऐड करते हैं आगे, पहले हम अपनी स्पेलिंग सही करके आए, बुरा लग रहा है। दिस विल बी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, ये सही है, बट शो डेटा रिवॉर्ड रेशो है, दैट्स मच बेटर नाउ। वापस आते हैं, एडिट करते हैं, कहाँ थे हम लोग, कस्टमाइज लेआउट पे चले वापस, चलो कस्टमाइज लेआउट पर आ गए। हमने कहा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और ऐड करो, विच विल बी अ रिलेशन विच विल बी फ्रॉम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, इट विल बी अ टू वे रिलेशन बट इट विल गो विथ वन ओनली ट्रेड्स, इसको नाम दे दो आर आर आर, परफेक्ट हो गया। अच्छा मैं थोड़ा सा ना अपनी स्क्रीन को ऐसे छोटा कर लेता हूँ। अच्छा अब क्योंकि ये रिजल्ट है तो इसको हम बल्कि रिजल्ट नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेड मैनेजमेंट, ये वाली ट्रेड मैनेजमेंट है। तो हम यहाँ पे अपने सारे वो एसएल मैनेजमेंट का जो हमारा डेटाबेस है, ठीक है, वो ऐड कर लेते हैं। एसएल इसको कोई लिमिट नहीं रखते, मल्टीपल जगह पे जाने देते हैं, बट आई थिंक वन ही पेज रखो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये एसएल मैनेजमेंट आ गई मेरी। अब इसी तरह मेरी यहाँ पे तो टाइप विल बी रिलेशन, टीपी मैनेजमेंट, टीपी मैनेजमेंट आ गई मेरी, इट विल बी अ टू वे रिलेशनशिप, टीपी की टाइप एक होनी चाहिए, वाओ, टीपी मैनेजमेंट, ठीक है। और हमने क्या डाला है इसके अलावा मेटाडर, देखो अभी तक हमने क्या क्या यूज़ कर लिया, हमने सिंबल यूज़ कर लिया यहाँ से, हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रेड टाइप यूज़ कर लिया हमने, ठीक है, नहीं सॉरी रिस्क एंड रिवॉर्ड यूज़ किया हमने, एसएल और ये टीपी मैनेजमेंट यूज़ किया, हमने सेशन यूज़ नहीं किया, ऑर्डर टाइप यूज़ नहीं करी और ट्रेड टाइप यूज़ नहीं करी। सो इसको भी यहीं पर ही डाल देते हैं सारी चीज़ों को, रिलेशन order types, this is our order type, it will be a two way relation, ऑर्डर आपका एक ही तरह से हो सकता है, तो यह आ गया आपका ऑर्डर टाइप, ठीक है।
अच्छा देखो, हमारा सिंबल हो गया, मॉडल और टाइम फ्रेम नहीं हुआ अभी। ये ट्रेड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी भैया। देखो अगर डेटा बनाना है तो सब डालना पड़ेगा ना। मॉडल, यस, मॉडल्स that will come from here, it will be this, and मॉडल दो हो सकते हैं एक टाइम पे, बट हम एक ही रखेंगे, हमें रिपोर्ट चाहिए अच्छी। फिर एक और रिलेशन बनाएंगे हम लोग टाइम फ्रेम के साथ। टाइम फ्रेम्स, ये आ गया टाइम फ्रेम, टू वे रिलेशन। लिमिट कैन बी 1 पेज ओनली, एड अ ट्रेड। ठीक है, देखो मॉडल हो गया, सिंबल हो चुका था, मॉडल आ जाएगा। उसके बाद हमने टाइम फ्रेम भी डाल दिया। यार सेशन रखें क्या? सेशन तो चलो सेशन रख लेते हैं, अब रख ही लिए तो रख ही लो उसको भी। सेशंस, 2 वे, 1 पेज लिमिट, ऐड, मतलब सारे फटाफट ऐड कर दो। सेशंस आ गए, ऑर्डर टाइप आ गई, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आ गया, ये रहा टॉप पर है। ठीक है, उसके अलावा ट्रेड टाइप्स नहीं डाली ना हमने अभी तक। ओके, ट्रेड टाइप्स, टाइप्स ऑफ ट्रेड नहीं, क्या नाम था हमने, क्या नाम रखा हुआ है? ट्रेड टाइप्स है ये। ओके, दिस विल बी दिस, तो ये आ जाएगा ट्रेड टाइप। इट विल बी अ 2 वे रिलेशन, 1 पेज, ऐड। ट्रेड टाइप भी आ गई, मिस्टेक्स रह गई, बाकी सब हो गया हमारा। टीपी और ऐसा ला गया, और उसके अलावा अब हमारी रह गई है मिस्टेक्स। ये आ गई मिस्टेक, ये आ गया रिलेशन, अनलिमिटेड टाइप, ये आ गई मिस्टेक्स हमारी। हमने क्या मिस्टेक की है? अब इनमें से हम क्या चीज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं? फिलहाल तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक सेक्शन बना लें स्ट्रैटेजी के नाम का, जिसके अंदर हम डालें कि हमारा मॉडल क्या था, हमारा टाइम फ्रेम क्या था, हमने कौन से सेशन में ट्रेड करा, ऑर्डर कैसे लगाया, ट्रेड टाइप क्या थी, और ट्रेड मैनेजमेंट में हम ये बाकी चीज़ रखें सारी। ठीक है, तो आई थिंक इट विल लुक मच बेटर देन दिस। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है, इसको स्ट्रैटेजी में डाल देते हैं। और इसके अलावा ट्रेड मैनेजमेंट में, हाँ, मिस्टेक जब क्लोज करोगे तभी डालोगे। ठीक है, तो मिस्टेक्स को यहाँ ले आते हैं। अच्छा, इनके एरो वैरो चेंज, आइकन चेंज करना तो आप खुद ही चेंज कर लेना प्लीज़। अभी तो ये ऐसे आ रहे हैं एरो लगे हुए। अब इसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं डाली है। अच्छा, स्टार्टिंग डेट में एक काम कर सकते हो, एडिट करो प्रॉपर्टी को। नहीं, कहाँ गई स्टार्टिंग डेट? ये रही, राइट। इसका मैं बताता हूँ अभी क्या करना है। एक चीज़ मुझे याद आई है अभी। ओके, अब हमारे पास और क्या चीज़ रह गई है? देयर इज समथिंग मिसिंग इन माय ओपिनियन। हाँ, इसको कर दो बंद, अप्लाई टू ऑल पेजेस। ये पेज पे आ जाओगे, यहाँ पर आके इसको कर दो नाउ, तो ये स्टार्टिंग डेट खुद ही उठा लेगा ऑटोमेटिकली, तुम्हें उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे नीचे, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो? अच्छा, पहले तो इसको कर दो फुल विड्थ। ठीक है, और ये जब भी खुलेगा, टेबल ऑफ कंटेंट नहीं चाहिए इसमें मुझे। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर दिस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स डाले। ठीक है, पहला, यहाँ पे हमें चाहिए चेकलिस्ट। ठीक है, ये आ गई चेकलिस्ट, ये आ गया डिवाइडर। यहाँ पे तुम डाल लो बटन। बटन जब भी क्लिक होगा, इंसर्ट ब्लॉक,
ठीक है, तुम्हें क्या इंसर्ट करना है तुम बताओगे यहाँ पे। आई सेड टू डू लिस्ट, ठीक है। बटन का नाम यहाँ पे डाल दो ऐड न्यू, और यहाँ पे आइकन में क्या कर दो चेक बॉक्स, ये आ गया तुम्हारा ऐड न्यू। अच्छा, इंसर्ट ब्लॉक अबव द बटन, बटन से ऊपर डालना है, ठीक है, डन। ये तुम्हारी चेकलिस्ट आ गई। अब तुम चाहो तो इसको तुम एक कॉल आउट में ले सकते हो, वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आ गई तुम्हारी चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का कलर तुम कर दो येलो, ताकि तुम्हें पता हो कि ये मुझे देखना है। ओके, अब यहाँ पे एक स्टेप देके तुम यहाँ पे नोट्स क्रिएट कर सकते हो, डिवाइडर लगा सकते हो, ठीक है। अब नोट्स तुम्हें, ये हमने 2 कॉलम करा था ना, राइट, ये आ गया नोट्स। अब तुम यहाँ पे नोट्स ऐड कर सकते हो जो भी तुम्हें ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे तुम सबसे पहले एक एनालिसिस के चार्ट्स डालोगे, ठीक है। ये आ गया डिवाइडर तुम्हारा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 लाइनें डाल लो ऐसे ही, एंड देन यहाँ पर एक कॉल आउट और लगाओ जिसकी हम हेडिंग देंगे एग्जिट चार्ट। जब हम चार्ट को बंद कर देंगे ना, तो वो क्या था वो मुझे यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो ये मेरा एग्जिट चार्ट होगा, और इसका मैं कलर करूँगा रेड, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस जो भी कर रहे हो, नोट्स बनाते जा रहे हो, यहीं पर ही बनाते रहो सारे नोट्स हर चार्ट के साथ, सही है। और बट तुम्हारा एग्जिट चार्ट तुम्हारे पास यहाँ पर आना चाहिए। अच्छा, अगर इसे कॉलम में नहीं रखना तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे नीचे ले आओ इसको ऐसे करके, विदाउट कॉलम तुम ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो ऐसे, और ये आ गया तुम्हारे ऐसे, और इस वाले कॉलम के अंदर तुम लेके जा सकते हो अपने नोट्स को, ठीक है। यार यहाँ पे नोट्स ही रख लेते हैं, 1 2 3 नोट्स, डिवाइडर, यहाँ पे नोट्स यहाँ पे डाल देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट ये ऊपर नीचे हो जाएगा, नोट्स जैसे ही बढ़ेंगे ना तो ये तुम्हारा नीचे जाना शुरू कर देगा, चेकलिस्ट तुम्हारी छोटी होगी, इट विल लुक ऑड इन माई ओपिनियन। ऐसे ही रखते हैं इसको, आई थिंक यही बेटर रहेगा। इसको डिफ़ॉल्ट कर दो, और ये सब उठा के वापस यहाँ ले आओ, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर दो ऐसे करके, परफेक्ट हो गया ये बन गया तुम्हारे नोट्स वोट्स, सब चीज़ें बन गई यहाँ पे। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर और कुछ रह गया है, तकरीबन सब डाल दिया है ना, या तुम्हें लग रहा है कि कुछ रह गया है तो मुझे बताओ। आई थिंक सभी डाल दिए। ओके, जस्ट गिव मी अ सेक, मुझे एक चीज़ इसमें मुझे याद थी, मुझे वो डालनी थी, वो मुझे मिल नहीं रही है कि मैंने कहाँ रखी है। अच्छा जी, मुझे नहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल वो। मैंने एक चीज़ और मैंने निकाली थी जो मैंने सोचा था कि मैं डालूँगा इसके अंदर। ओके, जस्ट गिव मी अ सेक, आई नीड टू डू सम फाइंडिंग्स। कहीं तो रखा था,
इसमें हम साइकोलॉजिकल ट्रैकर भी ऐड कर सकते हैं, क्या ख्याल है? अगर किसी ने डालना हो तो वो यहाँ पे साइड पे एक साइकोलॉजिकल ट्रैकर बना के डाल सकता है, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी इसके अंदर। और इसके अलावा मुझे एक चीज़ याद थी, मेरे अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो वीडियो लंबी हो रही है, मैं ढूंढने जाऊँगा तो और लंबी हो जाएगी। आई थिंक ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेकलिस्ट तो हमारी है जो हम बनाएंगे, और नोट्स हमारे यहाँ पर हैं जो हमें नोट्स चाहिए। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, और जो अच्छा लगेगा इसके अंदर, जब इतना बनाया ही तो उसको भी बना लेते हैं, एक कॉल आउट डालते हैं विच इज इमोशन ट्रैकर, ठीक है। एंड इसको हम रखते हैं यहाँ पे ऊपर, ये स्पेस आ गया, इसका कलर हम करते हैं ग्रीन। और यहाँ पे आप क्या करोगे, आप कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मेरे ख्याल में हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इमोशन कैसा था हमारा, कम ऑन, बाज़ दफ़ा ना ये बहुत ही बुरा बिहेव करता है ये आ गया इमोशन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इमोशन कैसा है मुझे वो डालना है। अब या तो मैं इनको ऊपर ले जाऊँ, प्रॉपर्टी बना लूँ, ताकि तुम यहाँ पे चूज़ कर लो इसको, और वो बार बार तुम्हें लिखना ना पड़े, तुम्हारे पास क्रिएट हो जाए। इसको ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ से हटाते हैं, वापस से हम जाते हैं कस्टमाइज लेआउट पे, यहाँ पर आते हैं, एक सेक्शन क्रिएट करते हैं इमोशन ट्रैकर, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आओ नीचे, एंड देन लेट्स स्टार्ट एडिंग थिंग। एक टेक्स्ट फील्ड बना लो कि एक्शन, या एक ही फील्ड बना लो, रीज़न, और उससे साथ यहाँ पे बना लो सेलेक्ट, सिंगल सेलेक्ट होगा, ठीक है। इसका नाम होगा इमोशन। इमोशन के लिए तुम क्लाउड यूज़ कर लो, आई गेस, ये रहा, यस, इमोशन आ गए। एंड इस सेलेक्ट के अंदर तुम क्या कर सकते हो, स्ट्रेस कितना था तुम्हें स्ट्रेट का, ठीक है, वो तुम डाल सकते हो इसके अंदर। आई थिंक दिस वन, गो विद दिस, ओके, स्ट्रेस। और अब ऑप्शंस आप खुद ही बना लेना इसके। अभी मुझे कॉन्फिडेंस कितना था, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस के लिए हम हैप्पी फेस यूज़ कर लेते हैं। वेयर इज़ दैट हैप्पी फेस, ठीक है। ये आ गई फील्ड, अप्लाई टू ऑल, ये आ गया तुम्हारा इमोशन ट्रैकर, ठीक है। रीज़न, इमोशन जैसे तुमने कहा कि फेयर था मुझे, या तुमने कहा कॉन्फिडेंट था मैं, ठीक है। जो भी इमोशन, स्ट्रेस, तुम्हें जो भी अपने हिसाब से जो भी बनाना है वो तुम, आई थिंक ट्रेड का सारा सेटअप हो गया। बस एक मेन चीज़ रह गई है जो हमने नहीं डाली है, जो कि होनी चाहिए थी और जो कि हम भूल गए हैं, वो है कि ये ट्रेड आपने किस अकाउंट पे ली है। वो इन्फॉर्मेशन तो डाली नहीं हमने, वो हम डालते हैं ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर। एक और रिलेशन बनेगा अकाउंट्स के साथ इसका, कि भाई आप जो है इन अकाउंट्स के साथ अनलिमिटेड ट्रेड सेटअप कर दो ज़रा, ठीक है।
अब देखो आप, ये आपका पूरा टेबल रेडी होकर आ गया यहाँ पे जर्नल। अब इस जर्नल में आपने क्या क्या देखना है वो आप पहले सेट कर लो। तो इजी वे इज दिस हाइड ऑल, सब छुपा दो। अब मुझे एक एक करके डालना है, मैं खुद डालूंगा मुझे क्या चाहिए, ठीक है। मुझे सबसे पहले दिखाना है सिंबल, उसके बाद मुझे दिखाना है उसकी डायरेक्शन, उसके बाद मुझे दिखाना है उसका स्टेटस, ठीक है, कि ये ट्रेड है मेरी, ये स्टेटस चल रहा है उसका। और एंट्री प्राइस और एग्ज़िट प्राइस से तो कोई कंसर्न नहीं है, लॉट साइज़ मैटर करती है, लॉट साइज़ क्या चल रही है, ठीक है। और उसके अलावा और क्या डालूँ, ऑर्डर टाइप क्या है, दैट आल्सो मैटर, राइट। और आई थिंक क्लोज व्लोज सब फजूल है, वो हम देख लेंगे बाद में। स्टॉप लॉस क्या रखा हुआ है, और ग्रोस पीएनएल क्या चल रहा है वो हम एंटर कर लेंगे यहाँ पे। बाकी तो ट्रेड डालते हुए सब डालना ही है हमारे को, राइट। तो ऑर्डर टाइप क्या है, लॉट साइज़ क्या है, और ग्रॉस पीएनएल क्या चल रहा है। दीज आर द इंफॉर्मेशन आई एम गोना नीड, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर एक ट्रेड बनाता हूँ पूरी प्रॉपर, इसको मैंने ओपन करूँ, अगर हम शुरू से एक ट्रेड बनाते हैं। अब इसको कर दो बंद, यहाँ पर आओ, ये सेट एज डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट हो गया। अब यहाँ पर आके एक ट्रेड मैंने क्रिएट कर दी। देखो अब नेमिंग में आप हर कोई अपने हिसाब से रखते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ था कि मैं डाल देता था ऐसे करके, बल्कि नहीं, मैं डालता हूँ डेट के बाद मंथ, और मंथ के बाद आखिर का ईयर। तो ये मेरा नंबर हो गया। अगर यूरो की ट्रेड है तो यूरो यूएसडी, अब सिंबल में मैंने यूरो यूएसडी सेलेक्ट करा, मैंने कहा मैं लॉन्ग कर रहा हूँ। स्टेटस है क्लोज बाय टीपी, ठीक है, जस्ट दिखाने के लिए भी। अच्छा स्टार्टिंग डेट क्या थी, मैंने कहा मैंने ली थी थर्सडे को ट्रेड ली थी, और मैंने फ्राइडे को क्लोज कर दी। एंट्री प्राइस था 1.165 और एग्ज़िट प्राइस था 1.7185 समथिंग लाइक, ठीक है। एक लॉट खोली थी, स्टॉप लॉस मैंने 0.1 रखा था, कमीशन मैंने दिया लॉट के ऊपर $60 होता है। ग्रॉस पीएनएल मैंने कहा मैंने $100 बनाए इसके ऊपर। तो देखो ऊपर सारा दिखा रहा है, नेट पीएनएल $93, वो कमीशन उसने ऑटो माइनस कर दिया। अभी सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। टाइम फ्रेम मैंने कहा मैंने डे पे ट्रेड ली थी। सेशन जब मैंने ट्रेड ली न्यूयॉर्क चल रहा था। ऑर्डर टाइप मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था। ट्रेड टाइप मेरी स्विंग ट्रेड थी, ठीक है। अच्छा विन हो गई, देखो विन ऑटो सेलेक्ट हो गया। आर कैलकुलेट करने का फार्मूला हम बना सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल खुद ही डाल दो मैनुअल। मिस्टेक, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक में कुछ नहीं है तो मैं इसको कह देता हूँ नन, एक नन। अगर नन नहीं होगा तो उसको बोलो न्यू नन इन मिस्टेक्स बना दे, तो वो खुद ही बना देगा और वो आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एसएल मैनेजमेंट, इनिशियल एसएल ही था, मैंने कुछ नहीं करा। टीपी मैनेजमेंट, टीपी मैंने कहा फाइनल टीपी हिट हो गया था मेरा। अब ये मेरे आईसी मार्केट के अकाउंट के ऊपर है, ठीक है। ये मैंने अकाउंट सेलेक्ट करा दिया है यहाँ पे इसको। रीज़न वीज़न जो भी देने हैं वो आप दे सकते हो सारे यहाँ पे। अरे ये मैंने लाइनें छोड़ दी हैं तभी बुरा लग रहा है ये। ओके इसको सही कर आते हैं। यहाँ पर आओ, एडिट करो, यहाँ से ये लाइन को रिमूव करो, ये हो गया। अकाउंट की प्रॉपर्टी एडिट करो, यहाँ पे मुझे यूज़र का चाहिए, ठीक है। ये आ गया, सेट हो गया ये सारा, परफेक्ट, ये आ गया सारा। अब रीज़न समथिंग इमोशंस, कॉन्फिडेंट था मैं, स्ट्रेस मैंने कहा 0 था मेरा स्ट्रेस, कॉन्फिडेंट गुड कॉन्फिडेंट था मैं, ठीक है। ये सारा हो गया। चार्ट वार्ट वही आप ट्रेडिंग व्यू से कॉपी करो, ऐसे आके कॉपी इमेज, ठीक है, और यहाँ लाके अरे पेस्ट कर दो। देखो पेस्ट हो गया ये। अच्छा इसका फ़ायदा क्या है कि ये सारे ना हाई रेज सेव होती है। आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे ना तो बड़ा करके दिखा देगा ये आपको, आपके चार्ट की ब्यूटी वापस मतलब रहती है, ठीक है। तो यहाँ रखने का फ़ायदा है ऐसे।
ये हो गया, चेकलिस्ट कुछ ऐड करनी है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, जैसे लुक फॉर LTF POI, ठीक है। तो अगर मैंने कर लिया तो मैं ऐसे चेकआउट कर दूंगा। इसको कोई नोट्स वोट्स मुझे बनाना है तो वेट फॉर 5 मिनट कन्फर्मेशन, बट जैसे ये तो नोट्स तो नहीं है, इट शुड बी अ टू डू लिस्ट। कन्फर्मेशन ले लिए, अब मुझे यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू कैन डू लाइक दिस। अब ये सारा हो गया आपका। अब मुझे एक्चुअल काम करना है जो बहुत बड़ा होने वाला है। हमें रिपोर्ट्स बनानी है सारी इसके ऊपर, और क्या करना है हमारे को, और भी बहुत सारे काम करने। अभी फिलहाल अकाउंट्स में आते हैं। देखो अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को कर दो हाइड। यहाँ पे 1 सेकंड के लिए हम ज़रा इसको खोलें। देखो ये सारी चीज़ें ट्रेड्स आ रही है यहाँ पे, परफेक्ट ट्रेड्स आ रही है। अब मैं सिर्फ एक चीज़ दिखाता हूँ, रोलअप। रोलअप में मैंने बोला मुझे देखना है नंबर ऑफ ट्रेड्स, या टोटल ट्रेड्स बोल लेते हैं उसको, कि हमने कितनी ट्रेड्स ली हैं इसके ऊपर। मैंने बोला कि इसको ट्रेड्स में से निकालो, टारगेट करो प्रॉपर्टी को। कौन सी प्रॉपर्टी टारगेट करनी, कोई सी भी नहीं करनी है। कैलकुलेट करो, बस मुझे काउंट करके दिखा दो कि कितनी ट्रेड्स ली हैं, काउंट ऑल। एक ट्रेड ली है मैंने, देख रहे हो। अब मैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारा डेटा पड़ा हुआ है, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ इसके अंदर। अब इसमें से इसको मैं दोबारा से क्या करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये हम रिपोर्ट्स पे कल काम करेंगे। अब मैंने कहा कि विनर कितनी थी इसमें से, मुझे वो चाहिए जो ट्रेड्स मेरी विनर थी, राइट। तो मैंने इसको बोला कि इसको रोलअप भी रखो ट्रेड से। प्रॉपर्टी देखो, तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी बनाई थी इस विन करके, ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट में इसको बोलोगे काउंट करे जो चेक हुई हुई है, जो कि जीती हुई है मैंने। देखो विनर 1 दिखा रहा है, परफेक्टली दिखा रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा डेटा जमा होना शुरू हो गया ऑटोमेटिकली, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारा डेटा आ रहा है, बगैर कुछ करे तुम्हारा डेटा तुम्हें नजर आ रहा है यहाँ पे। इसको नाम भी रहेगा ये, ठीक है। अभी देखो विनर आ गया, टोटल ट्रेड्स आ गई मेरे पास, कितनी सारी चीजें आना शुरू हो गई है ना मेरे पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे ट्रेड का टोटल प्रॉफिट है वो मैं निकाल सकता हूँ सारा का सारा। अब देखो अगेन रोल अप करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा डॉलर, डॉलर में ये आ गया, मैंने ये लिया, रोल अप किया। मैंने कहा ट्रेड में जो इसका ग्रोस PNL है वो मुझे चाहिए, और तुम मुझे उसका सम करके दे दो। और यहाँ पे मैंने ट्रेड्स का ग्रोस PNL निकाल लिया। सॉरी नॉट ग्रोस, हमें ग्रोस नहीं चाहिए, हमें नेट चाहिए, माय मिस्टेक। नेट PNL चाहिए मुझे, जिसमें से कमीशन माइनस हुआ हुआ होगा। तो देखो $93 आ गए। मेरा करंट बैलेंस क्या है, 1000 रुपये का है। तो अब मैं नेट PNL को निकाल सकता हूँ इजीली। तो जो हमें नेट PNL निकालना था, अच्छा मैं करंट बैलेंस में क्या कर सकता हूँ, मैं करंट बैलेंस में जो ट्रेड का प्रॉफिट है उसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं करंट बैलेंस में ये चीज़ कर सकता हूँ कि करंट बैलेंस के अंदर, यार अब ये अकाउंटेंसी वाली चीज़ें जो है ना मुझे बड़ी परेशान करती हैं। टोटल डिपॉजिट, उसमें से जो टोटल विड्रॉ करें वो हटा दो। ये तो करंट बैलेंस है ना, इसके अंदर हाँ, तो ट्रेड्स का ग्रॉस PNL बनता है ना इसके अंदर आना। देखो ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, टू नंबर एंड वो ऑलरेडी नंबर है, ओके। स्टिल नॉट वर्किंग, व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग।
टोटल डिपॉजिट को हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया, राइट। उसमें से हमने माइनस किया टोटल विड्रॉन, दैट इज़ ट्रू। ये भी हमने ओके, व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग? It should. Oh, come on. सिंपल सा फार्मूला है, ये क्यों नहीं चल रहा है? ओके, वो कह रहा है कि इट्स अ रोल अप प्रॉपर्टी लिस्ट, ये लिस्ट है। ओके, तो इसको अगर मैं सम करूं ऐसे करके परफेक्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज समथिंग न्यू। देखो, मेरा ग्रोस पीएनएल था $93, मेरा अकाउंट का करंट बैलेंस था $1000, तो वो जमा करके उसने मुझे प्रॉपरली दिखा दिया। अरे शो ओरिजिनल नहीं करना, ग्रोस पीएनएल को सम करना है भैया, तभी तो ये मसला कर रहा था। ओके, मैं वही बोलूँ, उसको तो मसला ही नहीं करना चाहिए था, इसको तो ऐसे ही चलना चाहिए था। परफेक्ट चल रहा है अब सही। हाँ, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है ना, इन चीज़ों की। हाँ यस, वहाँ पे हमने देखो गलती क्या करी थी, इसको सम नहीं करा था। ट्रेड्स का सारा डेटा हमें सम करना है ना, तो वो सम नहीं करा था हमने। ये हमारा सम होकर आ गया। अब मुझे जो नेट पीएनएल दिखाना है वो मेरे डिपॉजिट करंट बैलेंस में से मुझे क्या करना है, देखो जो मेरा करंट बैलेंस है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो मेरा टोटल डिपॉजिट हुआ हुआ है। दिस विल बी माई नेट पीएनएल। ठीक है, ये मेरा नेट पीएनएल आ गया मेरा। तो इसका मतलब है मेरा थोड़ा सा जो जो प्रोग्रेस है उसमें भी फिर हमने गलती करी हुई है। करंट बैलेंस को हमने डिवाइड किया हुआ है गोल से, दैट इज़ फाइन, क्योंकि गोल तो हमारा यही है ना कि जो करंट बैलेंस चल रहा है वही गोल है। बट जब हम पैसे विड्रॉ करेंगे तो वो तो इसका मतलब है क्या होगा, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इन फार्मूलाज को बाद में देख लेंगे, बट आपको आइडिया हो गया होगा। देखो अभी कितना ज़बरदस्त हमारा सब कुछ चलता आ रहा है, टोटल ट्रेड, विनर, ग्रॉस सब आना शुरू हो गया। अब यही सारी चीज़ें हम बाकी में भी करेंगे। जैसे देखो सिंबल्स में ट्रेड्स आ रही हैं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आऊँगा, इसको मैं बोलूँगा आई नीड अ रोल अप। सेम चीज़, ये सेम चीज़ हमें सब में करनी पड़ेगी, बार 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 बार। तो हम एक जगह कर लेंगे, बाकी जगह रेप्लिकेट कर लेना। कि मैंने कहा भाई तू टोटल मुझे ट्रेड्स दिखा दे, काउंट कर ले ऑल। ठीक है, तो देखो टोटल ट्रेड आ गई 1, हमने एक ट्रेड की है इसके ऊपर, वो दिखा रहा है यहाँ पे, आराम से दिखा रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं कर रहा उसके अंदर। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे यूरो यूएसडी पे कितना प्रॉफिट हुआ है, सेम चीज़ में मतलब मैं अब जो मेरी सोच है ना, मतलब वो मुझे सिर्फ अप्लाई करनी है कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ इसके साथ। ठीक है, जैसे मैंने कहा टोटल प्रॉफिट भाई, ट्रेड्स कितनी करी है मैंने यूरो यूएसडी की, वो उठा ले, मेरा नेट पीएनएल उठा और उसको उठा के कर दे सम, और अब तू मुझे यहाँ पे दिखा दे नेट पीएनएल सम। ठीक है, परफेक्ट। इसमें सिर्फ मुझे यार ये वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिखा रहा है प्रॉपर करके, ये परसेंटेज काउंट मोर ऑप्शन सम। ओके ठीक है, देखो टोटल प्रॉफिट आ गया बगैर कुछ करे, सही है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से आएगा अगर मैं यहाँ पर आके, ये तो ग्रोस पीएनएल है ना, हमने यहाँ पे ग्रोस पीएनएल दिखाया है, इसको हटाओ और मुझे नेट पीएनएल दिखा भाई तू। और नेट पीएनएल को मुझे यूएसडी में दिखाना है
ऐसे करके, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूएसडी में विजिबल होगा। देखो आ गया, वो फॉर्मेट वहाँ से उठा रहा है वो। तो दैट इज़ वन ऑफ माई मिस्टेक। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ जो बहुत मज़े की है, जो आप सोचो कि क्या ही मज़ा आएगा। देखो, मुझे विन रेट निकालना है कि मैं कितना जीता और कितना हारा, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस ट्रेड को हम करते हैं डुप्लीकेट। पेज इज डुप्लीकेटिंग, वेट करो, ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। इसको एज इट इज़ छोड़ दो, सिर्फ थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके अंदर प्रॉफिट चेंज कर देते हैं कि यार मुझे हुआ $300 का प्रॉफिट, जस्ट टू शो सम डेटा, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, एक चीज़ हो गई। अब एक दफ़ा और ज़रा इसको डुप्लीकेट कर लो, थोड़ा सा ज़रा डमी डेटा बना रहे हैं हम लोग खेलने के लिए। ये मैंने क्लोज करी है बाय एसएल, ठीक है। और जो मेरा इसमें नुकसान हुआ है वो हुआ है -$80 का कमीशन अलग। तो 80 + 14 जो कमीशन था -94, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं अकाउंट्स पर आऊँ तो 285 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 285 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अच्छा, ये ग्रोस पीएनएल और नेट पीएनएल में क्या फ़र्क है? इसमें मुझे नेट पीएनएल क्यों दिखाना है? मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ इसके अंदर। इस प्रॉपर्टी को डिलीट करते हैं फ़िलहाल के लिए। ये हमारा ट्रेडिंग से ग्रॉस पीएनएल आ गया है, ठीक है। ये ट्रेडिंग कर रहे हैं और अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है। विड्रॉ करेंगे तो यहाँ से कम हो जाएगा, ये ट्रेड के हिसाब से दिखाता रहेगा। अब देखो, सिंबल में टोटल प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना था, हमने एक ट्रेड हमने लॉस में शो कर दी है, क्लोज बाय एसएल, तो वो नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें मैजिक दिखाता हूँ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तुम बोलोगे ये क्या था। अब देखो, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम एक काम करते हैं जो कि है विनर। हम अपनी एक वही जो हमने अभी लास्ट टाइम वहाँ किया था वही यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मुझे एक रोल अप दे दो दोबारा से, जिसका नाम होगा विनर। ये मैं अभी दिखाऊँ, हाँ ठीक है। इसका हैश लगा दो, प्रॉपर्टी वही ट्रेड, इट विल बी इज विन, ठीक है। अब आपने इसको वही अगेन कैलकुलेट बाय काउंट बाय चेक्ड, सही है। ये आ गया विनर, विनर आ गया आपके पास। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें इसको यहाँ पे रख सकते हो और आप इसको यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो। मैं इसको हाइड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि जो मुझे अब दिखाना है वो होगा तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं विनर वहाँ पर पेज पे रखूँ, तो इसलिए मैंने उसको हाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फार्मूला बनाता हूँ और इसका नाम रखते हैं हम। अब देखो, विन रेट भी निकल कर आएगा हमारा कि हमने जो यूरो यूएसडी पे ट्रेड्स की है उसका विन रेट क्या है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, वीडियो पॉज करके इसको डाल लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आएगा विनर डिवाइड बाय टोटल ट्रेड्स, और ये फार्मूला है इसका, ठीक है। आपने इसको कर देना है ऐसे बंद। यहाँ पर आके आपने अब क्या करना है, यहाँ पर आके आपने इसको नंबर फॉर्मेट को कर देना है परसेंटेज, डेसिमल वैसे ही छोड़ देंगे और ये ऐसे कर देंगे। अब देखो, अब देखो 3 ट्रेड मैंने करी है, उसमें से 2 मेरी सही गई है, तो मेरा 66% का विन रेट आ रहा है। देख पा रहे हो, मैंने विन रेट भी कैलकुलेट कर लिया कितने मज़े से, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और मेरा विन रेट भी निकल कर आ गया ऑटोमेटिकली मेरे पास, ठीक है ना। अब देखो, इसमें मैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मुझे देखना हो, मैं देखना चाह रहा हूँ, चलो ट्रेड का रेशो निकालते हैं इसके अंदर के
जो मैंने ट्रेड्स करी हैं उसमें से लॉन्ग कितनी है और शॉर्ट कितनी है, मुझे ये देखना है। कैसे देखूंगा मैं? लेट्स गो बाय रोल अप फर्स्ट। रोल अप पे देखते हैं अगर रोल अप से काम हो रहा है तो। ट्रेड में डायरेक्शन नहीं, शो यूनिक ओनली, मुझे काउंट देखनी है यार। काउंट यूनिक वैल्यूज, 2 दिखा रहा है, 2 ही यूनिक वैल्यूज है। मुझे सम चाहिए, एक्चुअली में मुझे सम चाहिए। तो इसका मतलब है कि इससे नहीं आने वाला, रिलेशन से, सॉरी रोल अप से नहीं आने वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, जब रोल अप से नहीं आ रहा तो इसकी टाइप चेंज करो, इसको लेकर आओ फार्मूले में। ठीक है, अब हम यहाँ पे, फार्मूला बहुत लंबा है ये, लंबा ही हो जाएगा। यस, ट्रेड्स रेशो। ठीक है, ये मेरा फार्मूला, इसको अब हम बनाने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा तो ये खतरनाक हो नहीं है इसने। चलो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं ऐसे। अब ये आ जाएगी मेरे पास कि मैंने फिल्टर्ड ट्रेड्स चाहिए मुझे, जिसके अंदर ट्रेड्स मुझे वो दे फिल्टर करके जो कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहीं नहीं कर रहा ना, सही है ना। करंट डॉट, हाँ, क्लोजिंग डेट एम्प्टी ना हो, जिसकी क्लोजिंग डेट एम्प्टी ना हो, मतलब कि वो बंद हो चुकी हो ट्रेड, राइट। अब मुझे इसमें से क्या करना है, ये हो गया। अब मुझे चाहिए लॉन्ग ट्रेड, लॉन्ग्स, मैंने लॉन्ग कितनी करी है, तो ये मैं निकालूंगा फिल्टर्ड से, दोबारा फिल्टर करके कि करंट डॉट डायरेक्शन जो है वो होनी चाहिए लॉन्ग। ठीक है, और इसी तरह शॉर्ट्स की आ जाएंगी सारी, शॉर्ट्स दिखा दो भाई, शॉर्ट आ जाएंगी सारी। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए स्टाइल वाला फंक्शन, बी, एंड कलर में मुझे चाहिए टोटल ट्रेड्स के लिए ग्रे, सही है। और इसको प्लस कर दो, देखो टोटल ट्रेड्स मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ इजीली अब ऐसे करके। तो मुझे वो कॉलम की ज़रूरत नहीं है, मैं कॉलम को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएंगे तुम्हारी फिल्टर ट्रेड की लेंथ प्लस स्लैश एन। भाई साहब बहुत कोडिंग है। मुश्किल काम है, मगर इतना भी नहीं है कि ना हो सके। ओके, यहाँ पर आएगा प्लस। ओके जी, अब मुझे यहाँ पे चाहिए ग्रीन, ताकि मैं बता सकूँ कि ये लॉन्ग की ट्रेड्स हैं, और इसको कर दो लॉन्ग्स। और यहाँ पे मुझे चाहिए रेड कलर। भाई बहुत लोगों के लिए बहुत बोरिंग होने वाली है ये वीडियो, मगर जिन लोगों ने पैसे बचाने तो उनके लिए तो बहुत ही, मतलब ये आप साल के $200-300 बचा लोगे। जो ट्रेडिंग के जो सिस्टम्स है ना वो, हाँ अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हो तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये है कि ये फुली कस्टमाइज अपने तरीके से आप कर सकते हो। और ये मेरा रेशो निकल कर आ गया, देखो 3 ट्रेड्स करी हैं जिसमें से 1 लॉन्ग थी और 2 शॉर्ट थी। ठीक है, सही है। अब इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, इस तरह सोच सोच के अभी फ़िलहाल नहीं सोच रहा मैं,
अब देखो अगर मैं ट्रेड्स में जाऊं और यहाँ पर देखो एक लॉन्ग है और 2 शॉर्ट है। लेट सपोज इसको मैं लॉन्ग कर देता हूँ, तो अब मेरे पास 2 लॉन्ग है और 1 शॉर्ट है मेरे डेटाबेस के अंदर। तो अगर मैं मेटा डेटा में आऊँ तो क्या दिखाएगा, देखो 2 लॉन्ग और 1 शॉर्ट है और मेरा विन रेट आ रहा है। और मैं भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी चीज़ों को समझने में और आपका डेटा को जो है ना एनालाइज करने में बहुत हेल्प करेंगी आपकी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं एवरेज आरआर निकाल सकता हूँ, टोटल आरआर निकाल सकता हूँ, मैंने अभी तक कितना बना लिया है। ठीक है, और उसके अलावा क्या निकाल सकते हैं हम लोग, एवरेज ट्रेड, हमने ट्रेड का ड्यूरेशन निकाल सकते हैं कि कितनी चलाई है हमने, सबसे लंबी कितनी चलाई है, मोस्ट आरआर कितना बनाया है हमने, सबसे ज़्यादा आरआर किसी ट्रेड में। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी कैलकुलेट हो के यहाँ पे नज़र आ सकती हैं। अच्छा, इसको हम कल चेंज करेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, मज़े का लगेगा। मेरे जहन में एक आइडिया और आया है अभी इसी के थ्रू। आई थिंक मुझे सिर्फ बैकग्राउंड अगर मुझे मिल जाए कैसे चेंज होता है। ओके, या हम ये कर सकते हैं, ये बनाने के बजाय ये हटा देते हैं। स्टाइल में हम यहाँ पे ओके, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल ट्रेड्स कितनी है वो, और यहीं पर ही इसको अगर मैं प्लस कर दूं, इट विल लुक लाइक दिस। टोटल ट्रेड आ गई यहाँ पे। ठीक है, और अगर इन्होंने यहाँ पे चेंज करा है कुछ, आई थिंक सो, values and style. Okay, C for code, B for bold, add underscore background to color to set the background color. Okay, this look nice. और इसकी वैल्यूज़ को मैं ऑरेंज, देखो ब्लू, ग्रे बैकग्राउंड। ओके, तो अगर मैं ऐसे करूँ, इसको बाद में करते हैं, पहले ऊपर देखते हैं। ग्रे बैकग्राउंड and C for code. Okay, this look much better. Yeah, this look much better, right? ये अच्छा इन्होंने नया डाला है इन्होंने ये। ओके, तो लॉन्ग ट्रेड्स भी उठा के यहाँ ले आओ, इसको उठा के यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा बी ग्रीन बैकग्राउंड and C. Okay, this look much better. ये उठाओ यहाँ ले आओ, शॉर्ट ट्रेड, इसके बाद कुछ नहीं चाहिए, रेड बैकग्राउंड सी। ओह वाओ, दिस लुक नाइस। ठीक है, अब हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे बाद में। 2 घंटे की वीडियो हो गई है, बहुत लंबी हो गई है। यही सारी चीज़ें जब कंप्लीट कर लेंगे तो हम बाकी भी सारी जगहों पे इसको ऐसे ही रेप्लिकेट कर देंगे, तो हमें हर मेटा डेटा के आगे उसका हमें सारा डिटेल मिलना शुरू हो जाएगा कि हम क्या कितना पैसा बना पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं,
मिस्टेक्स अपनी, एसल किस तरह मैनेज किया, फलाना ढिमाका, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। आई थिंक बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और आप लोगों को होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग। अब आपने अपना दिमाग लगाना है। यू कैन कम अप विद द आइडियाज़। आप आइडियाज़ मुझे सेंड करो, मुझे बताओ कि सर इसमें ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हम इसको और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है, सिस्टम को बड़ा करने की कोशिश करेंगे और हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी बहुत सारा डेटा कम है, हम इसको भी मज़ीद बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या डालना है वो आप लोगों ने मुझे बताना है, बाकी मैं भी अभी सोचूंगा इसमें और क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा था वो मैंने सब डाल दिया है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल जैसे अकाउंट्स के लिए हम एक गैलरी का व्यू हम बनाएंगे, उस गैलरी के व्यू को हम यहाँ डैशबोर्ड पे दिखा देंगे, तो हमारे सारे अकाउंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, हमारी जो ट्रेड चल रही होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी सारी, ठीक है। यहाँ पर एक हम अकाउंट गैलरी का व्यू डालते हैं, इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो रनिंग ट्रेड्स होंगी एंड प्लैन्ड ट्रेड्स होंगी उनका टेबल डालेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। एंड हियर वी गो, ठीक है। ये हम करेंगे बाद में, फिर हम अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। अभी हमें यहाँ पे रिपोर्ट्स के सेक्शंस बना रहे हैं, हमें मंथली, ईयरली, वीकली, उसके कैलेंडर्स, वो सारी चीज़ें भी अभी ऐड करनी है, वो भी ऐड नहीं किए, तो वो थोड़ा थोड़ा करके फिर इसको और बड़ा कर लेंगे पूरे सिस्टम को हम, ठीक है। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अब इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीक संडे को, जब मेरे पास टाइम होगा, ठीक है। मीनवाइल आपके पास पूरा हफ्ता है, आप मुझे अपने आइडियाज़ से नवाजें, थोड़ा सा करम करें। अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है आप सबको भी, उसका यूटिलाइजेशन करें एंड टेल मी कि सर हमें ये डेटा मेंटेन करना है, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। मैंने जस्ट आपको एक डेमो दिखा दिया है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मेंटेन कर सकते हो। देख रहे हो, एग्जिट चार्ट, एंट्री चार्ट, चेकलिस्ट, नोट्स, मेरे इमोशंस, पूरा एक कंप्लीट जर्नल मैंने पूरा बना दिया है, देख रहे हो। अभी इसमें बहुत सारे काम और हैं जो भी हम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।